आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। हम आंध्र प्रदेश में लिपाक्षी मंदिर देख के आगे चले हैं बेलम गुफाएं देखने के लिए। ये भी आंध्र प्रदेश में है और बेलम गुफाएं देखने से पहले हमें दिखी ये भगवान बुद्ध की अद्भुत और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रतिमा। बहुत बड़ी प्रतिमा है ये भगवान बुद्ध की और जिन्हें देखने के बाद प्रतिमा के आगे निकलते ही आपको मिलेगा बेलम गुफाएं। एंट्री करके आप नीचे उतरेंगे, सीढ़ियां हैं नीचे उतरने के लिए गुफाओं में। लगभग 20-30 सीढ़ियां मिलेंगी आपको और उतरते ही आपको स्टार्ट हो जाता है गुफाओं का वाह! रास्ता। ये गुफाएँ आंध्र प्रदेश अच्छा, के कुर्नूल जिले में हाँ। बेलम गाँव में स्थित हैं। हैं? ये जो नई में गुफाएँ कैसे हैं चली जाएगी? और सीढ़ियों से ये क्या है नीचे ये? उतरते हुए सबसे पहले आप गेबाउर गेबाउर हॉल पहुँचेंगे जो कुछ तस्वीरें लेने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है और ये आसमान की तरफ मैं आपको दिखती है। पहले बता दूँ इन गुफाओं का जो यूज़ होता था वो पहले अपशिष्ट जो पदार्थ होते थे उनको डंप करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। बाद में पुलिसकर्मियों और आंध्र सरकार के साथ ग्रामीणों ने गुफाओं को साफ करने और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए काफ़ी मेहनत की। लगभग भी 20 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इन गुफाओं को 1988 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है एक टूरिस्ट प्लेस घोषित ये किया गया। हम गुफाओं का जो उल्लेख है सबसे पहले 1884 में रॉबर्ट ब्रूस फुटे नामक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता द्वारा की गई एक अभियान रिपोर्ट में किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कई दशकों तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और बाद में 1982 और 1983 में एक जर्मन टीम ने इसका सर्वेक्षण किया और इन गुफाओं को गहनता से इसका अन्वेषण जो किया गया। ये गुफाएँ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऐसे कई संकेत मिलते हैं कि कई शताब्दियों पहले जैन और बुद्ध भिक्षुओं ने यहाँ पर निवास किया था। यहाँ पर भिक्षु रहते थे मेडिटेशन के लिए। गुफा के अंदर कई अवशेष भी मिले हैं और जिन्हें अनंतपुर के एक संग्रहालय में रख दिया गया है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बौद्ध धर्म से पहले के युग के बर्तन भी यहाँ खोजे हैं, जो संभवतः हैं? 4500 साल से भी ज़्यादा पुराने बताए जाते हैं। ये गुफाएँ किसी पहाड़ पर बनी हुई नहीं है, बल्कि ये ज़मीन के नीचे भूमिगत रूप से प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएँ हैं। और ये बेलम गुफाएँ जिन्हें आंध्र प्रदेश में बेलम गुहालू के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में आम जनता के लिए खुली हुई दूसरी सबसे लंबी गुफा है। 3229 मीटर लंबी यह गुफा मेघालय में क्रेम लियाट प्रहार गुफाओं के बाद दूसरी प्राकृतिक सबसे बड़ी गुफा है। और ये गुफाएँ अपनी स्पेलियोथेम संरचनाओं जैसे कि स्टैलेक्माइट और स्टैलेक्टाइट संरचनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। गुफाएँ कैसे बनी आइए अब इस पे बात करते हैं। ये जो गुफाएँ हैं ये नीचे एक नदी बहती थी हज़ारों साल पहले उस नदी के बहाव से ये पूरी गुफाएँ बनी हैं। वो नदी विलुप्त हो गई पर उसका ये जो रास्ता है ये गुफाओं के रूप में अभी हाँ, नहीं, नहीं। प्रिज़र्व हो गया है, बना हुआ रह गया है। हाँ। जैसे-जैसे वो नदी बहती थी उसी हिसाब से ये पूरी गुफाएँ बनी हुई हैं और ये गुफाएँ बहुत लंबी हैं। देखने के लिए पर्यटकों के देखने के लिए ये गुफाएँ थोड़ा 1-2 किलोमीटर तक ये खोली गई हैं, बाकी अंदर आप पूरा इसके नहीं जा सकते और बहुत संकरे शायद। रास्तों से आपको इस गुफा में आगे बढ़ना पड़ेगा और अगर आप थोड़े से क्लस्ट्रोफोबिक हैं और आप तो इस जगह को आप अवॉइड कर सकते हैं। गुफाओं में आप पानी की बोतल, थोड़ा स्नैक और साथ में कुछ खाने-पीने की चीज़ अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि इसमें अंदर जाने के बाद बाहर निकलने तक आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आपको अपने साथ ही सब कुछ लाना पड़ेगा और दूर-दूर से देश-विदेश के साइंटिस्ट इस गुफा में रिसर्च करने के लिए आते रहते हैं। इन गुफाओं का उपयोग सदियों पहले हजारों लाखों साल पहले जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विश्राम और ध्यान के लिए किया जाता था।
बौद्ध और जैन मठों के जो अवशेष मिले हैं यहाँ, जो उनकी लघु मूर्तियाँ, बर्तन, उनके बेड, जो भी यहाँ मिले हैं, उन्हें अनंतपुर के म्यूज़ियम में सँभाल के रख दिया गया है। इस साइट के विकास के बाद ये बेलम गुफाएँ 2002 से यात्रियों और भूवैज्ञानिकों के लिए एक बेहद ही मनोरम स्थान के रूप में खड़ी हुई हैं। और गुफा में अंदर कुछ रास्ते बहुत ही सकरे आपको मिलेंगे, अ, और जिनमें आगे निकलने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। Uy, जैसे-जैसे आप गुफ़ाओं के अंदर जाएँगे, आपको हवा भारी होती चली जाएगी। अस्थमा और अन्य जो श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, वो Dios, इस बात का ध्यान bisa रख के pergi ही itu अपनी aja, योजना beneran बनाएँ। apa? गुफ़ा की जो Beneran, प्राकृतिक serius tuh. संरचनाएँ हैं, उनको आप छुएँ नहीं और ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुँचाएँ। Boleh, ये बहुत ही boleh. लाखों हज़ारों सालों से बनी हुई प्राकृतिक Bukan. संरचनाएँ हैं और अपनी भविष्य की हमें अपनी पीढ़ियों को देखने के लिए इन्हें ऐसे ही बने रहने देने की सख्त ज़रूरत है। गुफ़ा के अंदर जाने के बाद आपको पूरा गुफ़ा घूमने में 1 से डेढ़ घंटे का समय लगेगा और उस दौरान आप काफ़ी थक जाएँगे, आपको हवा की कमी महसूस होने लगेगी और आप बाहर जाने के लिए प्रेरित हो जाएँगे। नीचे गुफ़ा में जो सारे लाइमस्टोन के भाग हैं, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट जो संरचनाएँ हैं, और जिस नदी ने इस गुफ़ा को बनाया था, वो उस नदी का नाम चित्रावती वती नदी था। चित्रावती नदी के पानी की गति ने गुफ़ाओं के भीतर 3 बहुत ही शानदार सिंकहोल बनाए हैं, जिन्हें देखकर सारे पर्यटक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इन गुफ़ाओं को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए जगह-जगह पर ये रंगीन लाइटें लगाई गई हैं। और गुफ़ाओं के अंदर हमें आए हुए लगभग डेढ़ घंटे का समय हो चुका था। तो अंदर आने के बाद डेढ़ घंटे तक हमने गुफ़ाओं को घूमा और इतने आश्चर्यजनक हमें गुफ़ाएँ देखने को मिलीं, जिसे देखकर मन हर्ष से भर गया कि हमारे देश में हर जगह पर आपको आश्चर्य से आप दंग रह जाएँगे। अब डेढ़ घंटे के बाद हमें थोड़ा-सा सफ़ोकेशन महसूस होने लगा और हम चल पड़े अपने रास्ते पर बाहर के लिए। एक और अवश्य बात, आप गुफ़ाओं के अंदर आने के लिए अपने साथ गाइड लाना ना भूलें। आपको गाइड यहाँ पर सरकार के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। जो लोग इन गुफ़ाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, वो अकेले भी आ सकते हैं। और अब हम निकल चुके हैं अपने गुफ़ाओं से बाहर की तरफ, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब हम वहीं पर पहुँच चुके हैं और ये अब यहाँ ख़त्म होता है हमारा बेलम गुफ़ाओं का सफ़र। आगे का रास्ता हम तय करेंगे गंडीकोटा के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश का ही एक बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक जगह है। और दूसरा चलो हम यार, अब जाएँगे जल्दी गंडीकोटा चलो. में, मिलते हैं आपसे गंडीकोटा में। देखिएगा ज़रूर, मेरे साथ बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय। मैं पसीना आ रहा है.